केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर जिसके पास में भी खुद की जगह है, इस धरती पे थोड़ी बहुत भी जगह लेके बैठा है और थोड़ा बहुत भी मास है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि चेयर, तुम खुद, कार, बंगलो, एयर के पार्टिकल्स, पानी, सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती है। पहले के टाइम पे मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिसे पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता था। पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता था। सारे मैटर्स जो होते हैं ना, जितने भी मैटर्स होते हैं, मान लो ये पूरा एक मैटर है, ठीक है। जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं ना, तब एक मैटर बनता है। तब क्या बनता है? एक मैटर बनता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को साइंस में दूसरा नाम भी दिया जाता है, जैसे कि एटम, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये नाम भी दिए जाते हैं। पर हम सिर्फ अभी पार्टिकल्स नाम याद रखेंगे उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखते। दूसरी चीज़, मूविंग कंटिन्यूअसली। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, ये हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, चाहे सॉलिड के अंदर हो, चाहे लिक्विड के अंदर हो, चाहे गैस के अंदर हो। ये पार्टिकल्स हमेशा, इनकी टेंडेंसी होती है, ये सीधे बैठ ही नहीं सकते, इनको मूव करना होता है, ठीक है। ये हो सकता है सॉलिड में थोड़ा कम मूव करते हैं क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती है, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, ये हमेशा एक दूसरे से चिपके रहना चाहते हैं, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी ना, वो उतने पास रहेंगे। तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, गैस के अंदर बहुत कम होती है। यही एक कारण है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम सॉलिड को तोड़ नहीं सकते इजीली। मैं इस टेबल को तोड़ नहीं पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास में है कि वो मुझे जगह ही नहीं दे रहे मेरे हाथ को आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। ये कि ये हम लिक्विड के अंदर ऐसे हाथ को मूव कर सकते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो मेरे हाथ को जगह दे रहे हैं। जैसे ही मेरा हाथ अंदर जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। मतलब उनके बीच में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं है। हैव गैप और स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस तो होता ही है। जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत स्पेस तो है ही है। अगर मान लो ये पार्टिकल है, तो ये जो स्पेस है ना, ये डार्क वाला, ये इनके पास में थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है। तो कोई भी मैटर हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होता ही है। हो सकता है कुछ के अंदर ज़्यादा हो, जैसे गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है। अब हम है ना एक डिफ्रेंशिएशन देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। अब हम ये एज अ होल देख रहे हैं। एज अ होल का मतलब क्या है? अगर मैं किसी सॉलिड को ले लूँ, जैसे सॉलिड जब भी बोल रही हूँ, जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर, पूरे मार्कर की बात कर रही हूँ मैं, मार्कर का नेचर कैसा होगा उसकी बात कर रही हूँ। लिक्विड, पानी ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और गैसियस में कोई भी गैस ले ली, जैसे जो तुम अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जलाते हो, उसकी गैस ले ली, ठीक है। तो इनका नेचर कैसा होगा? सबसे पहला नेचर क्या होगा? सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी? इनका फिक्स शेप होता है। मार्कर का शेप कैसा है? फिक्स है। क्या मेरे चेंज करने से, क्या मेरे मतलब जैसे लिक्विड अब कोई भी कंटेनर में जाके उसकी शेप ले लेता है, पर मार्कर नहीं लेता है। मार्कर का शेप फिक्स रहता है। तो इसका शेप कैसा रहता है? शेप फिक्स रहता है, ठीक है। फिक्स शेप होता है इसका। लिक्विड का फिक्स शेप होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जिस कंटेनर में जाता है उसकी शेप ले लेता है। गैशियस का भी फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि वो जहाँ जाता है इनडेफिनेट शेप होता है। वो जहाँ जाता है वहाँ की स्पेस ले लेता है, वहाँ का शेप ले लेता है, ठीक है। बलून में जाएगा तो बलून का शेप ले लेगा वो। फिक्स शेप होता है। फिक्स वॉल्यूम होती है। फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम मतलब होती है कैपेसिटी। अब देखो, इस मार्कर के अंदर कैपेसिटी सेम है, इसमें इतनी ही इंक आ सकती है, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। लिक्विड की जो कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है? फिक्स होती है। अब 1.5 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर पानी ही आएगा ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड होता है, इसमें भी फिक्स होता है, पर गैस की फिक्स नहीं होती है। गैस की वॉल्यूम जो होती है वो चेंज होती है। मतलब आपने डाला, उसके बाद में और ज़्यादा डाल सकते हो, और ज़्यादा गैस फिल कर सकते हो उसके अंदर। तो गैशियस स्टेट की कैपेसिटी जो होती है, गैशियस स्टेट का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स वॉल्यूम।
कांट फ्लो रिजिड, रिजिड का मतलब होता है विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, जो चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। रिजिड, रिजिड का मतलब एकदम कड़क एक जैसी है, ठीक है, ये कभी भी फ्लो नहीं कर सकती है। मैं यहाँ पे मार्कर को रख रही हूँ, क्या ये फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं कांट फ्लो। इसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती है, नो फ्लूइडिटी, ठीक है, इसमें फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती है। पर लिक्विड फ्लो हो सकता है, मैं पानी यहाँ गिरा दूँ, क्या करेगा, पानी फ्लो करता हुआ चला जाएगा। तो इसमें फ्लूइडिटी नहीं, इसमें फ्लूइडिटी होती है, ये फ्लूइड होता है, इट इज़ फ्लूइड। ये भी फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने यहाँ इंसेंस स्टिक जलाई है, मैंने अगरबत्ती जलाई है यहाँ पे, तो क्या इसका धुआं एक जगह पे रहेगा, नहीं रहेगा ना, वो क्या करेगा, धुआं फ्लो करता रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस का मतलब है कांट बी कंप्रेस। पहली चीज, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता है। क्या मैं इसको दबाऊं तो ये कंप्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्पॉन्ज हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि स्पंज के बीच में थोड़ी सी हवा होती है, वो कंप्रेस होती है, उसका सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होता है, तो ये कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता है। लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर करके ही आप एलपीजी गैस बनाते हो। गैस को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। हैज़ हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये मार्कर है, इसके अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे, हो सकता है इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा है, ठीक है, इतने 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 बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। डेंसिटी किस पे फ़र्क, किस पे डिपेंड करता है, मास पे करता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा मास होगा अंदर उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। ये है कि ये अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े कम होते हैं सेम वॉल्यूम के अंदर। अगर मैंने कम पार्टिकल्स डाले तो उसकी डेंसिटी हल्की सी कम होगी, और गैशियस स्टेट में और भी ज़्यादा कम होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा कम होते हैं। पार्टिकल्स कम मतलब मास कम, मास कम मतलब डेंसिटी कम, ठीक है। डेंसिटी इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। कांट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, अगर मैं किसी कंटेनर में, मान लो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं खूब सारे कंचे डाल दूँ, खूब सारे डाल दिए, फिर भी बहुत सारी स्पेस बचेगी, ठीक है, तो ये कभी भी कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। मान लो इसमें मैं पानी भी डाल दूँ, फिर भी ये पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर सकता है। एक ही चीज़ है जो कंटेनर को फिल कर सकती है, वो है गैस, ठीक है। ये तो थे पूरे पूरे सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस। अगर मैं उनके पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस पूछूं, ये इनके पार्टिकल्स है, ठीक है, ये इनके पार्टिकल्स है मान लो, तो ये इनके पार्टिकल्स है, सॉलिड के इतने, लिक्विड के इतने, और गैस के बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये इनके पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, पहला फ़र्क होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है इनके बीच में कितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है दोस्ती, लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है, लेस होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर मैं साइन बना रही हूँ एक सिंगल डाउन तो मतलब थोड़ी कम होती है, इसमें सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, अब देखो यहाँ पे स्पेस कितना है, ये डार्क डार्क जो कर रही हो इसका स्पेस है बीच का, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है, पर इनके बीच में कितना स्पेस है, इनके बीच में इतना स्पेस है, मतलब यहाँ पे स्पेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें सबसे मिनिमम होती है, कम से कम स्पेस होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होती है। देख रहे हो कि पार्टिकल्स तो कम दिख रहे हैं पर जगह ज़्यादा दिख रही है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक रूम के अंदर मैं 100 जनों को डाल दूं, यू नो कि अगर मैं 100 जनों को डाल दूं तो वो मूव कर पाएंगे क्या, वो मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। वैसे ही पार्टिकल्स के पास जगह ही नहीं है तो वो मूव कैसे करेंगे। इसके अंदर पार्टिकल्स के पास में जगह है, तो ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के पास में भर भर की जगह होती है, तो जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसमें थोड़ा कम करते हैं और इसमें मिनिमम करते हैं।
अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मूवमेंट से क्रिएट होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब मूव करती है ना तो उससे काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो अगर ये मूव ही कम कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी भी कम बनाएंगे। ये मूव थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बनाएंगे। और ये मूव सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस था। इसके अलावा ये तीन स्टेट के अलावा दो और स्टेट होते हैं। दो और स्टेट क्या होते हैं? प्लाज्मा, इट इज अ स्टेट इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन आयंस क्या होते हैं वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट छोटे सबसे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम। मतलब पार्टिकल के भी सब डिवीजन है ये इलेक्ट्रॉन और आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होते हैं तो वो मूव करते हैं। अगर मूव करेंगे हॉट एनवायरनमेंट में तो उसे प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइटनिंग, सन, फ्लोरोसेंट लाइट्स, ऑरोरा, तुमने देखा होगा ब्लू ग्रीन कलर की लाइट्स एनवायरनमेंट में फैलती है। ये यहाँ नहीं फैलती है, पर जब फैलती है तो इसे क्या बोला जाता है? ऑरोरा बोला जाता है। तो इसे प्लाज्मा की कंडीशन में डाला जाएगा। तो प्लाज्मा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना अंडर हॉट एनवायरनमेंट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कूल एनवायरनमेंट में उसे बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस एक साइंटिस्ट थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने मिलके ये थ्योरी को डेवलप किया था कि यार सर्दियों में भी, ठंडे एनवायरनमेंट में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब वो एक स्टेट बनाते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज पार्ट फर्स्ट। दो पार्ट और रहेंगे। एक पार्ट में हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पूरा पढ़ेंगे और दूसरे वाले पार्ट में डिफ्यूजन और इवोपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट, इवोपरेशन और डिफ्यूजन के बारे में।